हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग JCRT क्लास 6 मैथ का प्रश्नावली 3.2 का हमारा छूटा हुआ जो क्वेश्चन है 4 से हमारा 5 से लेकर 8 तक यहाँ पर कंप्लीट बनाने वाले हैं। ठीक, तो बने रहिए एंड तक। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। ठीक, इसका मान निकालना बोला जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए कुछ पॉइंट है सबसे पहले हम लोगों को करना जरूरी है। चलिए कौन सा पॉइंट है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे प्लस और गुना माइनस क्या होता है। सॉरी, यहाँ पे शुरू में है माइनस गुना माइनस, ये प्लस होता है। प्लस गुना माइनस माइनस होता है, माइनस गुना माइनस प्लस होता है और प्लस प्लस हमारा प्लस ही रह जाता है। चलिए इसी तरह से हम लोग यहाँ पे यूज करके यहाँ पे हम लोग बनाएंगे। 5 का फर्स्ट से चलते हैं। पहले है 4, उसके बाद 4 को लिख देते हैं प्लस और ब्रैकेट का मतलब गुना है। ठीक, और प्लस गुना माइनस माइनस हो गया 7, फिर से यहाँ प्लस और माइनस माइनस 9 और प्लस 16। ये दोनों हमारा प्लस में है तो इनको हम जोड़ेंगे, 16 और 4 20 हो गया। अब इन दोनों को घटाएंगे तो हम लोग पिछले वाला वीडियो में देखे थे कि -7 और -9 का घटाव कैसे होता था। तो दोनों हम जोड़ देते थे और लास्ट में हम इसके साथ में माइनस लगा देते। 20 में से 16 गया 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए सेम इसी तरह इसमें भी करना है। तो -5 है, इसको बाहर में छोड़ देते हैं। प्लस और माइनस, ये -16, प्लस का 20 है, फिर प्लस और माइनस माइनस और बीच में है 26। ये हमारा माइनस में ए माइनस में ए माइनस में। ठीक, तो तीनों को हमको घटाने का क्या विधि होता है। तीनों को सबसे पहले हम लोग जोड़ेंगे तो 5 और 16 21 हो गया, 21 और 26 47, 47 हो गया। चलिए 20 रह देते हैं, 47 हो गया। इसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस के साथ लिख देंगे। ठीक, इसका घटाव जो है सबसे पहले हम लोग ऐसे करेंगे कि 16 और 5 21 हो गया, 21 में से 26 को घटाएंगे तो ये -21 और -26 दोनों -47 बन जाएगा। ठीक, चलिए थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे फिगर में आके समझते हैं कि इसका घटाव कैसे होता है। चलिए ये हमारा रहा संख्या रेखा। यदि बोला जाए ऐसा कि -1 से हमें -2 पीछे जाना है, ठीक, इन दोनों को घटाना है, तो -1 हमारा इस जगह पे रहा और इनसे -2 इधर, माइनस का बोला है इधर जाएंगे। अगर यदि प्लस बोलता तो हम इधर जाएंगे। ठीक, इधर हमारा हो जाता है साइन प्लस और इधर हमारा माइनस हो जाता है। हमारा यहाँ पे -1 है, -1 इस जगह पे है और इनसे -2 पीछे बोला जा रहा है। तो पीछे जाएंगे तो इधर जाएंगे तो 1 और 1 2, यहाँ पे हम लोग 2 माइनस में 2 चल गए तो किस जगह पे आके पहुँचे, तो ये -3 में। सीधा सीधा हो क्या रहा है कि 2 और, चलिए एक और हम लोग चेक करते हैं। चलिए -4 और -3, सबसे पहले हम लोग -4 पर आते हैं तो -4 यहाँ इस जगह पे है और इनसे -3 यानी पीछे आना है। 1 2 3 -7 पर आ गए तो -7 इसका आंसर। यानी सिंपल, यानी एक सेंस लगाया जाए तो क्या हो रहा है कि 2 और 1 जोड़ के 3 हो गया और बीच में जो माइनस है हमारा वो माइनस आ जाएगा। 4 और 3 हमारा 7 हो गया और माइनस उसके आगे। इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसका घटाव करते हैं। ठीक, चलिए इसको हम लोग अब यहाँ पे एक प्लस में एक माइनस में हम लोग जो सिंपल घटाव करते हैं वो कर देते हैं। 7 में 0 से 7, 4 में 2 गया 2, और यहाँ पे देखिए एक छोटा है एक बड़ा है और बड़ा के साथ माइनस है, इसलिए हम लोग यहाँ पे माइनस देंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सी नंबर पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सी में है, ये है -10, उसके बाद -10 प्लस और माइनस फिर से माइनस हो गया 170 और प्लस प्लस तो हमारा प्लस होता है 180 प्लस माइनस -16। सेम जात को हम लोग सेम साथ करेंगे। ठीक, ये हमारा प्लस में है, इसको हम लोग आगे लिख देते हैं 180। अब ये तीनों हमारा माइनस में है और इन तीनों को घटाने का विधि माइनस में है तो हम लोग ये जोन, चलिए इन तीनों को हम लोग फिर से वही जोड़ देते हैं और लास्ट में माइनस लगा देंगे तो हमारा घट जाएगा। ठीक, तो 170 और 10 180 और 16 196 हो गया और इनका घटाव के लिए यहाँ पे हम लोग माइनस लगाएंगे, क्योंकि इस तरह के घटाव जो हम लोग पिछले वाले सेक्शन में अभी तुरंत सीखे थे वैसे ही यहाँ पे भी घटाव होगा। अब बड़ा में से छोटा को माइनस करेंगे तो ये 16 बन जाएगा और ये बड़ा है इसके साथ माइनस है तो इसके साथ भी यहाँ पे माइनस आएगा। चलिए इस पर आते हैं, प्लस और माइनस ये माइनस हो जाएगा, फिर प्लस
12 और उसके बाद है -3। 8 और ये 12 हमारा प्लस में जोड़ देंगे, 12 और 8 20। इन दोनों को घटाएंगे तो -15 और -3 -18 हो जाएगा। इसका जो आंसर है वो 2 हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग 6 नंबर पर आते हैं। सबसे पहले हम लोगों को समझना है, 6 नंबर क्वेश्चन है योज्य प्रतिलोम क्या होता है। ठीक, तो संख्या को जोड़ने या घटाने पर हमारा 0 बन जाए। जो भी संख्या दिया हुआ है उसमें हम लोग क्या जोड़ें या घटा दें ताकि वो हमारा मान जो है सो 0 बन जाए। तो अगर यदि हमारे साथ कोई संख्या है -5, तो इसके साथ हम लोगों को जोड़ना पड़ेगा। अगर यदि +5 कर देंगे तो ये 0 बन जाएगा। ये जो +5 आ गया, इस संख्या का हमारा क्या योज्य प्रतिलोम आ गया। ठीक, चलिए एक उदाहरण और लेते हैं। जैसे हमारे साथ है +4, तो इसमें क्या घटाएं या जोड़ें। तो ये तो हमारा पहले से +4 है, इसमें अगर यदि हम लोग -4 कर दें तो ये हमारा 0 बन जाएगा। और जो हम लोग इसमें घटाए या जोड़े वही हमारा इसका योज्य प्रतिलोम यानी -4 हो जाएगा, 4 का योज्य प्रतिलोम। ठीक, यानी सीधा सीधी आप एक सेंस लगा सकते हैं कि यहाँ पे अगर यदि प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ रहा है। यहाँ पे देखिए अगर यदि यहाँ पे माइनस है तो इसका योज्य प्रतिलोम में प्लस आ रहा है। आप साइन चेंज करके डायरेक्ट लिख सकते हैं उसी संख्या को। चलिए, तो यहाँ पे -4 का जो योज्य प्रतिलोम हो जाएगा वो क्या, +4 लिख देंगे डायरेक्ट, कोई हम लोगों को लफड़ा नहीं करना है। फिर यहाँ पे +27 है, तो अगर यदि इसका हम लोग योज्य प्रतिलोम खींचेंगे तो ये सिर्फ साइन चेंज, चिन्ह चेंज कर देंगे तो प्लस की जगह पर माइनस आ जाएगा। अब इसमें हम लोग आते हैं तो माइनस का एक तो है, इसमें भी हम लोग प्लस बना देंगे माइनस को हटा के। और इसमें भी फिर से प्लस का 1 है तो माइनस का 1 हो जाए। अब कोई भी संख्या को आप लोगों को अगर यदि योज्य प्रतिलोम पूछा जाए तो आप लोग आराम से दे सकते हैं जवाब। जैसे हम 508 बोले तो इसका जो है सो कुछ नहीं है, आगे तो इसका प्लस छुपा हुआ है। जैसे ही इसको हम लोग यहाँ पे चेंज करेंगे तो ये माइनस का 508 बन जाएगा। ठीक, इससे आप लोगों को ये याद रखना है। योज्य प्रतिलोम आपका आगे भी चैप्टर में आएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि नीचे के कथनों को सही या गलत चिन्हित कीजिए। ठीक, कौन सा गलत है कौन सा सही है वो हम लोगों को टिक आउट करना है। देखिए -1 का योज्य प्रतिलोम, -1 का योज्य प्रतिलोम 1 है तो ये सही है। ठीक, योज्य प्रतिलोम में हमारा साइन चेंज यानी चिन्ह चेंज हो जाता है तो +1 है तो ये हमारा सही हो जाएगा, हम लोग लिखेंगे सही। अब बी नंबर में है 23 + -23 तो ये 0 है। एक प्लस में और माइनस में हमारा कैंसिल हो जाएगा तो ये 0 बन जाएगा, तो ये ही हमारा सही हो जाएगा। ठीक, प्लस माइनस यहाँ बीच में माइनस आ जाएगा तो 23 और 23 बन जाएगा और ये दोनों आपस में क्या 0 बन जाएगा। नेक्स्ट हमारा -11 जोड़ 0 तो ये 0 है, ये गलत बात बोला जा रहा है। ठीक, किसी में से अगर यदि 0 को घटाएं या जोड़ें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो हमारा संख्या है वही सामने आना चाहिए। तो ये गलत हो रहा है, काट देंगे। 7 0 में जब 7 ऐड करेंगे तो ये हमारा 7 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो हमारा सही बोला जा रहा है। अब -4 + 6 तो -4 और +6, एक प्लस में एक माइनस में, 6 में से 4 गया 2, ठीक है। लेकिन यहाँ पे छोटे में माइनस है तो इसके साथ माइनस कैसे आ गया, ये तो हमारा गलत बोला जा रहा है। इसको हम लोग यहाँ पे काउंट नहीं, काट देंगे। चलिए इस जगह पे -10 है, +-15 है। अगर यदि यहाँ पे दोनों गुना हो जाएगा तो ये बीच में माइनस आ जाएगा और -10 में से -15 जाएगा, तो दोनों को हम लोग इस तरह को घटाओ जोड़ के और क्या करते हैं दोनों में माइनस लगा देते हैं। ये बिल्कुल सही है, इस तरीके से हम लोग सही लगा देंगे। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आते हैं, निम्नांकित सारणी को पूरा कीजिए, इसको पूरा भरना है। ठीक, चलिए कोई बात नहीं। देखिए 5 प्लस माइनस हो गया। चलिए हम लोगों को यहाँ पे सिंपली इसको सोझा सूझी करके हम लोग हल करना है। ठीक, 5 है उसके बाद प्लस है तो प्लस और उसके बाद है -5 तो हमारा बन जाएगा 5 + -5 यानी 0। तो ये पहले से भरा हुआ है। ठीक, तो हम लोग भरने का स्टार्ट कहाँ से करेंगे, तो इस जगह से करेंगे। यहाँ पे इसको लिख करके यहाँ पे इस तरीके से हम लोग यहाँ पे करते चलेंगे। तो यहाँ पे है 4, चलिए 4 लिख देते हैं। उसके बाद इसके सामने वाला यहाँ पे है -5 और बीच में प्लस माइनस तो हमारा माइनस हो जाएगा। अब 5 में से 4 गया 1 और बड़े में माइनस है तो -1, इस जगह पे आ जाएगा -1। ठीक, अब चलिए इस पर इसको हम लोग करते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो 4 हो गया और बीच में प्लस है तो प्लस और यहाँ पे -4 है, तो ये दोनों कैंसिल होके कितना 0 बना देगा, तो इसकी जगह पर आ जाएगा 0।
अब यहाँ पे 4 है, प्लस माइनस माइनस हो गया, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बन जाएगा। ठीक, ऐसे करते चलना है। 4 में से अगर यदि 0 को जोड़ेंगे, 4 प्लस 0, 4 प्लस 0, ऐसे 4 प्लस 0 तो ये 4 ही रहेगा, तो इस जगह पे हम लोग 4 लिख देंगे। अब यहाँ से हम लोग इसको 4 है और प्लस का 3 है, पहले है 4 और प्लस का 3, जब दोनों को जोड़ेंगे तो 7 बना देगा, यहाँ पे 7 लिखेंगे। 4 है प्लस का 6, 4 और प्लस का 6, तो 4 और 6 10 हो जाएगा, तो इस जगह पे हम लोग 10 लिख देंगे। अब ऐसे ही करके हम लोग सब जगह पर करेंगे। ठीक, तो 2 में से 2 है, उसके बाद प्लस माइनस माइनस है, तो 2 है, उसके बाद प्लस है, माइनस 5 है, 2 प्लस माइनस माइनस और 5। अब 5 में से 2 गया, 3 बन जाएगा और ये माइनस 7 में रहेगा, तो यहाँ पे -3 हो जाएगा। 2 है, उसके बाद प्लस माइनस 4 है, 2 है प्लस उसके बाद -4, प्लस माइनस माइनस और 4, 4 में से 2 गया 2 और बड़े में माइनस है तो साथ में माइनस। ठीक, अब यहाँ से हम लोग इस पर जाएंगे तो 2 है प्लस में और माइनस में, यानी ये प्लस में 2 और माइनस में 2 कैंसिल होके 0 हो जाएगा। 2 में से जब 0 को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं, हमारा जो संख्या है वही उतर जाएगा। 2 प्लस 3 है, 2 प्लस 3, तो 2 और 3 जोड़ के 5 हो जाएगा। 2 उसके बाद प्लस और 6 है, 2 और 6 जोड़ के 8 हो जाएगा। उसके बाद 0 में हमारा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक, सीधा 0 में अगर यदि इस तरीके से -5 माइनस करेंगे तो ये -5 ही रह जाएगा, जो संख्या हमारा दिया हुआ है बाद में वो हमारा संख्या उतर जाएगा हर जगह पे। यहाँ पे भी -2, इस जगह पे 0 है तो 0, यहाँ पे 3 है तो 3 और यहाँ पे 6। ठीक, उसके बाद -3 है, उसके बाद प्लस माइनस 5। चलिए हम लोग यहाँ पे -3 है, उसके बाद प्लस और माइनस का 5, -3 प्लस माइनस माइनस हो गया और 5 हो गया, 5 और 3 8, ये माइनस में, इस जगह पे लिखेंगे माइनस का 8। उसके बाद -3 है प्लस माइनस 4, -3 है, उसके बाद प्लस माइनस हमारा माइनस और 4, माइनस का 7, यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 7। चलिए उसके बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं। ठीक, -3 है, उसके बाद -2 है, तो -3 और -2 घट के -5, ये तो हमारा -3 हो जाएगा। -3 और +3 तो ये 0 हो जाएगा, ये हमारा 3 हो जाएगा। ठीक, -6 और -5 -11, -6 -10 हो जाएगा, ये हमारा -8, ये हमारा -6 ही रह जाएगा, और -6 + 3 तो ये -3 हो जाएगा और ये 0 बन जाएगा। चलिए ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक, उसके बाद नीचे यहाँ पे बोला जा रहा है कि उपरोक्त सारणी से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पूर्णांकों के उन सभी युग्मों को लिखिए जिनका योग 0 है। जिसका योग 0 है उसको हम लोगों को यहाँ पे लिखना है। ठीक, चलिए ये नंबर का हम लोग आंसर करेंगे। तो देखिए 0 कहाँ पे हो गया है, हमारा यहाँ पे 0 हुआ है, किसके बदौलत, यहाँ पे 4 था और -4, तो हम लोग एक नंबर में आंसर लिखेंगे 4 और -4। उसके बाद 0 यहाँ पे भी हुआ है। ठीक, यहाँ पे क्या 2 और -2 था, इसलिए हमारा 2 -2 भी लिखा जाएगा। फिर से हमारा इस जगह पे 0 हुआ है, तो जब 0 0 दोनों था उस समय हुआ है। उसके बाद यहाँ पे हमारा इस जगह पे हुआ है, तो -6 और जब 6 जुड़ गया तो ये 0 बन जाएगा। ठीक, तो ये तीनों हमारा चारों आंसर हो जाएगा ए नंबर का। अब बी नंबर क्वेश्चन का इसका आते हैं, क्या 0 + -4 है, तो ये सही बोल रहे हैं, तो हाँ लिखेंगे। ठीक, 2 नंबर का नहीं, बी नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हाँ हो जाएगा। जब 0 प्लस और -4 करेंगे तो हमारा मान जो आ जाएगा 0 + माइनस और 4, ये -4 के ही बराबर आएगा। अब सी नंबर क्वेश्चन में है कि 0 + 0, 0 में से 0 को ऐड करेंगे तो वो भी 0 आएगा। -3 और प्लस -4 है। ठीक, डी नंबर में है -3 प्लस और माइनस का 4, प्लस माइनस हो गया और ये 4, -3 और -4 हमारा -7 हो जाएगा। इसका घटाव हम लोग पीछे सीख चुके हैं। ठीक, अब यहाँ पे कोई गड़बड़ी आप लोगों के से नहीं होनी चाहिए। ई नंबर में है -6 + 3, बड़े में से छोटे को माइनस, जब भी हमारा माइनस प्लस में है सबसे पहले बड़ा में से छोटा को माइनस, और देखिए आप लोग बड़ा में माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस लगा देंगे। ठीक, तो चलिए हमारा ये एक्सरसाइज पूरा फुल्ली कंप्लीट हो गया। हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट के साथ, यानी 3.3 के साथ। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो, और अगर यदि ये वीडियो आपका एक कॉन्सेप्ट अच्छा लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय